एक कड़वा सच सुन लीजिए। एक इंडियन का हार्ट बाकी दुनिया के मुकाबले 5 से 10 साल पहले रिस्क जोन में आ सकता है। पर इसमें पूरी गलती आपकी नहीं है। यह बात सुनकर डरना नहीं है, यह बात को समझनी है। क्योंकि जेनेटिक्स आप बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपनी जांच, अपनी थाली, अपनी चाल, अपनी नींद और अपनी हैबिट जरूर बदल सकते हैं। मैं डॉक्टर विशाल वाराणी, कार्डियोलॉजिस्ट, सूरत। आज हम भावना से नहीं, फैक्ट से बात करेंगे। इंडिया में हार्ट डिसीजेस की तस्वीर बहुत अलग है। हमारे यहाँ हार्ट अटैक सिर्फ 60-70 साल की उम्र की बीमारी नहीं रह गई है। इंडियन डेटा में यह बताया गया है कि कार्डियोवास्कुलर डेथ का बड़ा हिस्सा कम उम्र में भी होता है। भारत में लगभग 50% से ज्यादा हार्ट रिलेटेड डेथ 50 साल से कम उम्र में और लगभग 25% जितने हार्ट अटैक 40 साल से कम उम्र में रिपोर्ट हुए हैं। अब सोचिए, 40-50 साल की उम्र क्या होती है? बच्चे छोटे होते हैं, घर की जिम्मेदारी होती है, बिजनेस या कैरियर टॉप पर होता है, फैमिली को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और उसी उम्र में अगर हार्ट अटैक आता है तो यह सिर्फ एक मेडिकल इवेंट नहीं होता है, यह पूरे परिवार को हिला देता है। अब सवाल है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इंडियन लोग ज्यादा केयरलेस हैं? क्या सबकी गलती सिर्फ खाना है? क्या सब स्मोकिंग कर रहे हैं? नहीं, सच्चाई थोड़ी गहरी है। हम साउथ एशियंस में, यानी इंडियंस, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, श्रीलंकन्स में कुछ बायोलॉजिकल टेंडेंसीज ऐसी है जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज को जल्दी और ज्यादा एग्रेसिव बना सकती है। पहली बात, हमारे शरीर में सेंट्रल ओबेसिटी की टेंडेंसी ज्यादा होती है। मतलब वजन बाहर से ज्यादा ना दिखे, लेकिन पेट के आसपास फैट ज्यादा जमा होता है। कई लोग बाहर से नॉर्मल दिखते हो, बीएमआई भी नॉर्मल आता है, वेट भी ज्यादा नहीं होता है, लेकिन पेट के अंदर, लीवर के आसपास, ऑर्गन्स के आसपास फैट जमा होता रहता है। इसे कई बार थिन फैट इंडियन फिनोटाइप कहा जाता है। सीधी भाषा में, बाहर से पतले, अंदर से मेटाबॉलिक रिस्क वाले। इसलिए यह सोच कि मैं पतला हूं, मुझे हार्ट अटैक कैसे होगा, यह बहुत खतरनाक गलतफहमी है। पतला होना सेफ होने की गारंटी नहीं है। दूसरी बात, इंडियंस में डायबिटीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस का रिस्क ज्यादा है। और डायबिटीज सिर्फ शुगर की बीमारी नहीं है, यह चुपके से हार्ट की नसों को डैमेज करती रहती है। तीसरी बात, कुछ लोगों में लाइपोप्रोटीन ए नाम का कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल ज्यादा होता है। यह ज्यादातर जेनेटिक होता है। रूटीन लिपिड प्रोफाइल में यह आमतौर पर नहीं कराया जाता। इसलिए कई बार एलडीएल बहुत ज्यादा नहीं दिखता, फिर भी अंदर जेनेटिक रिस्क छुपा रह सकता है। इसलिए फैमिली हिस्ट्री वाले लोगों में, यंग हार्ट अटैक वाले फैमिलीज में या अनएक्सप्लेन्ड हार्ट डिसीजेस में लाइफ में कम से कम एक बार लाइपोप्रोटीन ए टेस्ट यूजफुल हो सकता है। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेनेटिक्स आपकी गलती नहीं है, लेकिन जेनेटिक्स को एक्सक्यूज बनाना भी सही नहीं है। जेनेटिक्स रिस्क देते हैं, लाइफस्टाइल उस रिस्क को मल्टीप्लाई करता है। अब सूरत और गुजरात की बात करते हैं। हमारे यहाँ बहुत लोग कहते हैं, डॉक्टर हम तो प्योर वेजिटेरियन हैं, न अंडा, न मांस, न ड्रिंकिंग, फिर भी हार्ट अटैक क्यों? यह सवाल बहुत जेन्युइन है, लेकिन इसका जवाब भी बहुत साफ है। वेजिटेरियंस होना ऑटोमेटिकली हार्ट सेफ होना नहीं होता है। अगर आपकी प्लेट में रोज या फ्रीक्वेंटली यह सब है, फाफड़ा, गांठिया, सेव, भजिया, समोसा, कचौरी, खारी, पफ, घारी, जलेबी, मोहनथाल, ज्यादा घी, ज्यादा तेल, दिन में बार बार मीठी चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, लेट नाइट फूड डिलीवरी, तो यह वेजिटेरियन जरूर है, लेकिन हार्ट फ्रेंडली नहीं है। प्रॉब्लम वेज या नॉन वेज की नहीं है, प्रॉब्लम है ज्यादा ऑयल, रिफाइंड कार्ब्स, शुगर, सॉल्ट, लो प्रोटीन, लो फाइबर और सिटिंग लाइफस्टाइल की। आज गुजराती लाइफस्टाइल भी बहुत बदल गया है। सुबह चाय बिस्किट, दोपहर में जल्दी जल्दी लंच, शाम को फरसान या स्नैक्स, रात को देर से डिनर और दिन भर 10 से 12 घंटे का सिटिंग। बिजनेस, ऑफिस, शॉप, कंप्यूटर, फोन, कार, सब जगह सिटिंग। बॉडी मूवमेंट बहुत कम हो गया है। ऊपर से क्रॉनिक स्ट्रेस, नींद कम, लेट नाइट स्क्रीन और वीकेंड पर हैवी फूड। मतलब कमजोर जीन्स तो पहले से थे और अब हमने लाइफस्टाइल से उन्हें एक्टिवेट कर दिया। यह बम पहले से रखा था, हम रोज उसकी बत्ती जला रहे हैं। यही कारण है कि यंग इंडियंस में बीपी, डायबिटीज, फैटी लीवर, ट्राइग्लिसराइड्स, एलडीएल, ओबेसिटी और हार्ट अटैक के केसेस बढ़ते दिख रहे हैं। अब आगे क्या होगा?
अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो फ्यूचर में हार्ट डिसीजेस और कॉमन होगी। और सबसे बड़ी बात, यह सिर्फ बूढ़े लोगों की बीमारी नहीं रहेगी। 30 और 40 की उम्र में भी हार्ट अटैक की स्टोरीज और ज्यादा सुनाई देगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि रिस्क को बदला जा सकता है। जेनेटिक्स आप नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी टेस्टिंग, अपनी थाली और अपनी हैबिट्स बदल सकते हैं। अब प्रैक्टिकल चेकलिस्ट समझिए। एक इंडियन होकर अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है, डायबिटीज है, बीपी है, बेली फैट है, स्मोकिंग या टोबैको चालू है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो 30 साल की उम्र के बाद रूटीन स्क्रीनिंग सीरियसली शुरू कीजिए। बेसिक टेस्ट में बीपी चेक कराएं, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, फास्टिंग शुगर और HbA1c, वेस्ट सरकमफेरेंस, ईसीजी, किडनी फंक्शन, लीवर फंक्शन स्पेशली अगर फैटी लीवर का डाउट हो तो, और लाइफ में कम से कम एक बार लाइपोप्रोटीन ए अगर खासकर फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है तो। कुछ सिलेक्टेड लोगों में डॉक्टर की एडवाइस से कोरोनरी कैल्शियम स्कोर या स्ट्रेस टेस्ट भी यूजफुल हो सकता है, लेकिन यह हर किसी के लिए नहीं होता है, रिस्क प्रोफाइल देखकर डिसाइड होता है। अब LDL की बात। इंडियंस में थोड़ा कोलेस्ट्रॉल हाई है, चलने दो, यह एटीट्यूड बहुत रिस्की हो सकता है। अगर आपका रिस्क ज्यादा है तो LDL टारगेट भी ज्यादा स्ट्रिक्ट रखना पड़ सकता है। किसी का टारगेट 100 से कम होगा, किसी का 70 से कम, और अगर जिन्हें ऑलरेडी हार्ट डिसीजेस है उनमें तो कई बार 50 से कम भी टारगेट रखना पड़ता है। यह डिसीजन आपके डॉक्टर आपके टोटल रिस्क के हिसाब से करते हैं। अब लाइफस्टाइल की बात। सिर्फ बोलने के लिए नहीं, एक्चुअल में करने के लिए है। गुजराती प्लेट को हार्ट फ्रेंडली बनाना है तो फरसान रोज नहीं, कभी कभार। मीठी चाय दिन में बार बार नहीं, सिर्फ एक बार। डिनर लेट नाइट नहीं, हर मील में सलाद या वेजिटेबल्स रखो। प्रोटीन सोर्स दाल, चना, स्प्राउट्स, कर्ड, पनीर कंट्रोल्ड अमाउंट में रोज लो। तेल का उपयोग नाप तोल कर करो। शुगर और रिफाइंड फ्लोर कम करो। डेली 30 से 40 मिनट का वॉक करो। हर घंटे बैठने पर 5 मिनट का ब्रेक लेकर उठकर चलो। टॉबैको बिल्कुल बंद और नींद करीब 7 घंटे की। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, अपने नंबर जानिए। बीपी नंबर, शुगर नंबर, LDL नंबर, ट्राइग्लिसराइड नंबर, वेस्ट की साइज, बॉडी वेट का ट्रेंड, क्योंकि बिना नंबर जाने हेल्थ मैनेज नहीं होती। हमारी सोसाइटी में एक इमोशनल प्रॉब्लम भी है। जब तक घर में किसी को हार्ट अटैक नहीं होता, लोग प्रिवेंशन को सीरियसली नहीं लेते। और जब कोई क्लोज पर्सन सडनली चला जाता है, तब कुछ दिनों के लिए सब रिपोर्ट्स करवाते हैं, लेकिन फिर लाइफस्टाइल और ट्रीटमेंट वापस पीछे चला जाता है। यह साइकिल तोड़नी पड़ेगी। हार्ट अटैक अचानक दिखता है, लेकिन कई बार उसकी तैयारी बॉडी में सालों से चल रही होती है। आज का मैसेज सिंपल है। इंडियन होने के कारण आपका बेसलाइन रिस्क थोड़ा अलग हो सकता है। गुजराती लाइफस्टाइल उस रिस्क को और तेज कर सकता है, लेकिन स्क्रीनिंग, सही ट्रीटमेंट और डेली हैबिट से आप अपना फ्यूचर बदल सकते हैं। जेनेटिक्स आप नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी थाली, अपनी चाल, अपनी नींद और अपने नंबर्स के प्रति एटीट्यूड जरूर बदल सकते हैं। अगर यह बात आपको सही लगी तो यह वीडियो अपने फैमिली ग्रुप में जरूर शेयर करें, क्योंकि कई बार एक सही मैसेज किसी एक पर्सन की लाइफ डायरेक्शन बदल सकता है।